हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई केयर सर्विसेज में। तो आज क्या हुआ कि आज एक क्या 2-3 कस्टमर आए जिनके साथ एक ही सारा इशू था कि उनके अपने मैकेनिक ने बोला था कि भाई आप तो सर बोर करा लो, ये 3-3.5 हज़ार में बन जाएगा और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। और वो मेरे पास आए, बोले सर क्या करना चाहिए आप बताएं, हमारी गाड़ी धुआं मार रही है। मतलब उनको पता है कि उनकी गाड़ी के हेड में, ब्लॉक में या पूरे इंजन में काम है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो आज का प्रश्न जो मैंने वीडियो का टाइटल भी है कि ब्लॉक बोर वर्सेस नया ब्लॉक पिस्टन, ठीक है ना, किट, आपका वॉल सील, क्रैंक के रिपेयर, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, टाइमिंग चेन, ठीक है ना, क्रैंक के बेयरिंग, इतनी चीज़ें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक फुल इंजन बन रहा है तो चेंज होंगी। फुल इंजन नहीं बन रहा है तो ये क्रैंक की जो आपकी रॉड और ये है, इसका पैसा आपका बच जाएगा। ये हीरो होंडा की जो लगभग आती है 650 रुपये की आती है और उसको करके कंप्लीट करके 850-900 रुपये में कस्टमर को दिया जाता है। तो क्या होता है, इतनी चीज़ों का जो बजट है वो आपको दे देते हैं, ठीक है। और फिर लेथ का अलग से बिल जोड़ देते हैं 500 रुपये का, और अपनी लेबर अलग जोड़ देते हैं 500, 700, 1000, जहाँ जैसी सिटी वैसी। तो ये टोटल मिला के आपसे 4-4.5 रुपये ले लेते हैं। मैं आपको एक एक्सेल शीट के ज़रिए समझाऊंगा कि इतनी ही आइटम को हम चेंज करें। मतलब अगर हम एक ब्लॉक बोर कर रहे हैं और वर्सेस हम एक नया नया स्टैंडर्ड ब्लॉक पिस्टन किट डाल रहे हैं, जो कि अभी अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ आपके लिए रखा है नया दिखाने के लिए। तो ये नया ब्लॉक पिस्टन किट है हीरो स्प्लेंडर का, ठीक है ना। ये अब हम बोर करेंगे तो क्या करेंगे, हम खाली ये पिस्टन चेंज करेंगे। हम एक पिस्टन मार्केट से उषा या गोएट्स या कोई भी कंपनी का नया लाके और इसमें, है ना, बाल बराबर का समझ लीजिए कि बोर साइज, मतलब जो इसका डायमीटर है वो बाल बराबर से बड़ा कर देंगे, ठीक है ना। इससे क्या नुकसान है ब्लॉक बोर से कि हमारा जो पिकअप है, क्योंकि सुनो आपका ये जो बोर साइज बढ़ गया, ये छेद बढ़ गया, तो अब पेट्रोल ज़्यादा आ सकता है उसके अंदर। तो पेट्रोल ज़्यादा आएगा, बर्न होगा, तभी कंप्रेशन बनेगा। तो और उसके बाद उस पेट्रोल, क्योंकि ज़्यादा पेट्रोल आ रहा है, उस पेट्रोल को बर्न करने के लिए ज़्यादा पावर लगेगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगने के बाद पावर मिलेगी जो पहले कम टाइम में मिल जाती थी। तो एक तो एवरेज कम हो गया, पिकअप भी कम हो गया, पावर भी कम हो गई। तो ये 3 डाउन साइड हैं ब्लॉक बोर कराने के। ब्लॉक बोर कराने का अपसाइड क्या है, कॉस्ट। पर आज की डेट में यही बात करने वाला हूँ कि इट डजंट, कॉस्ट में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि आपका आज की डेट में ब्लॉक बोर हो रहा है, समझ लीजिए ब्लॉक नया पिस्टन जो डल रहा है इसके अंदर उषा कंपनी का, मान लीजिए वो 550 उसको कंप्लीट करके 600-650 में दे रहा है सामने वाला, ठीक है ना। नया ब्लॉक पिस्टन किट ही ओरिजिनल 1900 का है। आप उषा का लेंगे तो वो 1800 रुपये के लगभग आ जाएगा, गोएट्स का लेंगे तो वो भी 1700-1800 के लगभग आ जाएगा। तो आप देखो टोटल कॉस्टिंग में ना सिर्फ 1100 रुपये का फर्क पड़ता है। 1100 में ये आपको जो नया ब्लॉक पिस्टन किट है वो आपको ज़्यादा लाइफ देगा कंपेरिजन टू ब्लॉक बोर। मैं आपको एक एक्सेल शीट के जरिए समझाना चाहूँगा कि क्या किसकी कॉस्टिंग आती है और क्या किसका फ़र्क रहता है। तो ये मैं एक्सेल शीट आपके सामने लेके आया हूँ, और इस एक्सेल शीट में देखिए मैंने ये पूरा का पूरा बनाया हुआ है नए ब्लॉक पिस्टन का। ये 3 मैंने सेगमेंट बनाए हैं जिसमें अलग अलग कंपनियों के ब्लॉक पिस्टन और वॉल को कंपेयर किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने 2 बोरिंग कंडीशंस को कंपेयर किया है। जो एक तो स्टैंडर्ड बोरिंग होती है वो ये वाली है, ठीक है ना, और एक चाइना बोर जिसको हम बोलते हैं वो ये वाली है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि गांव या इंटीरियर्स में या जिनको नॉलेज नहीं है उन केस में क्या होता है कि देखिए करने वाला तो आपका टेक्नीशियन ही है सब कुछ, ठीक है ना। वो जैसा बोलेगा आप उसके हिसाब से ही गाड़ी करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उसको ही बोलना है। तो वो क्या करते हैं आज की डेट में, जो हमने सुना है और जो हम देखते भी हैं, उन केस में क्या होता है कि ये वाला जो जिसमें मैंने अभी हाईलाइट कर रखा है, ये वाला बोर सिस्टम मार देते हैं कस्टमर की गाड़ी में, उनको नॉलेज नहीं आने देते, ठीक है ना। और अगर कस्टमर कोई सामान ला के भी देता है और अपनी आँख के सामने नहीं करवाता, तो क्या करते हैं कि ये पूरा सामान जो आप ला के दे रहे हैं ये वाला, उसमें से कस्टमर बहुत, उसमें जो टेक्नीशियन है वो बहुत सारी चीज़ें रख लेता है। जैसे वो टाइमिंग चेन का किट पूरा नहीं डालता, ठीक है ना। क्रैंक के बेयर अगर आप क्रैंक के बेरिंग अगर एफ या एसकेएफ के ला के दे रहे हैं तो वो नहीं लेता, वो दूसरे कोई बैरिंग ले लेगा, ठीक है ना। जो मैंने 250 वाले बेरिंग लिखे हैं वो मैंने दूसरी कंपनियों के लिखे हैं, जैसे एनबीसी, एनआरसी, ठीक है ना, उनके कम के बेरिंग आते हैं। ये फैग और एसकेएफ के बेरिंग सबसे महंगे,
और सबसे अच्छे भी हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिखी है वो लिखी है आपकी 4 से 7 साल, है ना, ये वाली। और यहाँ मैं आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिख रहा हूँ 1 से 2 साल, ठीक है ना। और ये वाले चाइना बोर में तो ये 1 साल और बहुत अच्छा किसी ने मेंटेन कर लिया तो 1.5 साल, इससे ऊपर ये नहीं चलता है। अब करते क्या है कि जब इंटीरियर में आपको बोल देते हैं कि हम तो सर 3,000 में ब्लॉक बोर हो जाएगा, तो हम भी कई बार हैरान हो जाते हैं कि 3,000 में ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उसकी तह तक गए तो पता लगा कि चाइना वाला पिस्टन आता है सस्ते वाले। अब ये मैंने 150 रुपये लिखा है, सम्राट के वॉल हैं, ये भी फिर भी ठीक है। लोग तो 50 रुपये वाले वॉल भी डाल देते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ मैंने क्लच प्लेट लिखा है, लोग क्लच प्लेट 70 रुपये वाले डाल देते हैं, चलो 100 लिखे हैं, ठीक है। क्रैंक के वेरिएंट 250 वाले कई बार तो चेंज भी नहीं करते, क्रैंक रिपेयर किट में ये 250-300 वाली क्रैंक रिपेयर किट डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फर्क है आप ये समझिए, यहाँ ये पूरा खर्चा जो है आपका, अगर मैं लेबर यहाँ 500-550 रुपये पकड़ लूँ तो भी 2,600 रुपये है। तो ऑब्वियसली 3,000 रुपये के अंदर अंदर तो पूरा काम ही हो गया आपका, ठीक है ना। ये देखिए 2,800 रुपये, 750 रुपये की लेबर पकड़ ली अगर मैंने, तो भी ये 2,810 रुपये जा रहा है। तो यहाँ 2,810 में तो आपका काम ही हो गया है, जबकि ये जो काम था ये 5,400 या 5,700 जो दिख रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ जो जनरल इंजन के आइटम है ना वो है, जिसमें क्रैंक की रिपेयर, टाइमिंग चेन, ठीक है, ब्लॉक पिस्टन, वॉल सील, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, फुल पैकिंग किट। अब यहाँ देखिए मैंने 130 रुपये की सीमन की पैकिंग किट लिखी है, टालब्रोस की थोड़ी महंगी है, ओरिजिनली महंगी है, 200 रुपये की आती है। और यहाँ मैंने 70 रुपये की पैकिंग किट लिखी है, क्योंकि मुझे पता है वो पैकिंग किट भी हल्की डालते हैं, लोकल आइटम डालते हैं, ठीक है ना। यहाँ टाइमिंग चेन किट 395 का लिखा है, यहाँ 200 रुपये का लिखा है, क्योंकि मुझे पता है सस्ती वाली टाइमिंग चेन डलेगी, ठीक है। ऐसे ही ये जो मैंने आपको स्प्लेंडर का दिया, यहाँ ये 2,800 में काम हो रहा है, सिमिलर काम ये डिस्कवर का है। अब डिस्कवर में आप देखिए कि यहाँ मैंने 1,050 रुपये लिखा है, वो मैंने लिखा है आपका महाले का या उषा का या गोएट्स का पिस्टन। अब मैं अगर इसको लोकल पिस्टन करूँ तो ये भी 650 रुपये में काम हो जाता है। तो अब ये देखिए यहाँ जो खर्चा 5,600 का जा रहा है, ये 4300 का जा रहा है, ठीक है ना। इसमें भी बहुत सारी चीजें कम हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये फर्क आता है आपका लोकल टेक्निक, मतलब जो आप किसी अच्छे टेक्नीशियन जिसका नाम अच्छा है, भले ही काम थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन वो काम और ये नाम में यही फर्क है। अब यहाँ मैंने स्टार का अप्रोक्सीमेशन मारा है, स्टार के अप्रोक्सीमेशन में भी देखिए ये है, ये आपके आइटम्स हैं, ये ब्लॉक पिस्टन किट हो गया, उसमें थोड़े जो ओरिजिनल वॉल है महंगे हैं, 392 के आते हैं, 75 रुपये की वॉल सील आती है। तो ये आपका ओरिजिनल और कुछ एमके के साथ देखिए, मैंने एक्चुअली ना यहाँ पे सब जगह ये मैक्सेल शीट आपको थोड़ी समझाना रह गई, ये मैंने सब जगह रिकमेंडेड ब्रांड्स भी लिखे हुए हैं। तो रिकमेंडेड ब्रांड ये है कि जो मैं अपना फेवरेट पसंद करता हूँ डालना, जैसे ब्लॉक पिस्टन किट में उषा के पसंद करता हूँ, वॉल में ओरिजिनल या ईवीएल के पसंद करता हूँ, फिर मैं गोएट्स के या उषा के डालता हूँ, ठीक है ना। वॉल सील ओईएम एसटीए की रहती है, क्लच प्लेट एमके मेरी फेवरेट है, उसका रिजल्ट अच्छा है, पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट है। प्रेशर प्लेट भी एमके की अच्छी है। फुल किट जो मतलब गैस्केट किट है वो साइमंस या डायना किंग की, टेलब्रूस जो डायना किंग के नाम से आता है वो। बेयरिंग तो मेरा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट एफएजी है। क्रैंक की रिपेयर में राडो, ईवीएल, ओईएम, देखिए तीनों के रेट ना लगभग बराबर ही जाते हैं, 50-100 रुपए का फर्क है, इससे ऊपर का फर्क नहीं है। टाइमिंग चेन का किट जिसमें डीआईडी में एक एसवी क्रोम एसवी किट, वेनेडियम किट आती है, एसवी किट अब बोलते हैं इसको, एसवी किट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। बाकी फिर ओरिजिनल तो ओरिजिनल है और रोलन भी है, बट मुझे डीआईडी की एसवी किट बहुत पसंद है, एसवी किट स्पेसिफिकली हीरो होंडा के लिए। एयर फिल्टर बहुत कंपनियों के हैं, यहाँ मैंने सिर्फ 4-5 कंपनी लिखी है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी आती हैं, एवरीबडी इज डूइंग गुड। जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इसमें लुकास भी जोड़ सकते थे हम, ठीक है ना। और आपका इसके बाद सुपराजीत के भी फिल्टर्स आते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है ना। बट आई बिलीव एलोफिक इज गुड। प्लग में एनजी के बॉस चैंपियन तीनों ही ओरिजिनल आते हैं, ऑयल सिल्केट एसटीए है, एसएफएन है, स्टील बर्ड जेके, चारों ही अच्छी हैं, ओईएम भी अच्छी है। ऑयल आप कोई भी डाल दीजिए, और गैस के ट्यूब। अब यहाँ देखिए ये मैंने जो यहाँ ऑयल 300 रुपये का लिखा है, यहाँ मैंने 250 का लिखा है, लोग यहाँ 200 रुपये वाला भी डाल के काम चल रहे हैं मिस्त्री लोग। तो अब इसमें 2,760 रुपये हो गया। तो सिमिलरली डिस्कवर में मैंने बताया, अब डिस्कवर में मैंने यहाँ ऑयल 300 रुपये का लिखा है, ये 200 का भी डाल सकता है, क्योंकि आपको 500 किलोमीटर फिर ऑयल चेंज कराना है। सिमिलरली यहाँ स्टार में देखिए, स्टार में भी यही सब फंडामेंटल है। तो ले दे के कहने का मतलब ये है कि आप इस प्रोसेस पे मत जाइए। कॉस्टिंग सबकी लिख दी है मैंने, ये 3 जो चलने वाली गाड़ियां सबसे ज्यादा उनकी कॉस्टिंग लिखी है। अ, आप ये देखिए कि अगर आप बोर करा रहे हैं और आपको नहीं पता कि वो पिस्टन क्या डाल रहा है, ठीक है ना, ये भी एक मुद्दा है ब्लॉक बोर वालों के साथ। और सारा जो इसमें खेल करने वाला आदमी है ना, वो है डॉक्टर, मतलब आपकी गाड़ी का टेक्नीशियन। जो ऐसा टेक्नीशियन बोलेगा आप वैसा करेंगे। वो फाइनली ये बोलता है यार लेथ वाले ने बोर सही नहीं मारा, इसलिए गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ।
और यहाँ बोलना चाहूँगा कि जब भी आप ये अगर ऐसा कुछ आप सामान लेके जा रहे हैं तो प्लीज़ अपनी आंखों के सामने बैठ के सारा काम कीजिए। और दूसरा ये इसमें मैंने कुछ एडिशनल स्पेयर पार्ट भी लिखे हुए हैं। देखिए ये सिर्फ हीरो होंडा के रेट है अप्रोक्सीमेशन। अगर आपकी गाड़ी में मान लीजिए कैम शाफ्ट का काम आता है तो ओरिजिनल 730 कैम शाफ्ट है, रॉकर 400 के हैं, क्लच हब 100 रुपये का है, क्लच सेंटर 140 का है, क्लच हाउसिंग, मतलब ये मैंने इसलिए लिख दिए हैं रेट कि अगर आपका ये इनमें से कुछ भी आइटम लगता है तो यू कैन ऐड दिस टू द जो एग्जिस्टिंग मैंने आपको बजट दिया हुआ है ये वाला, ठीक है ना। तो ये एडिशनल जो है ये एडिशनल कॉस्टिंग है। मतलब मान लीजिए कैम शाफ्ट नहीं खराब, सिर्फ उसके बेरिंग खराब है तो ये एफएजी की कॉस्टिंग मैंने लिखी है 135 और 120 रुपए की कॉस्टिंग आपकी ये यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है ना। आपकी गियर शाफ्ट खराब है तो ओरिजिनल कॉस्टिंग ये है। अब इसमें मैंने आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ लुधियाना, सूरत और बैंगलोर लिखा है। देखिए लुधियाना, सूरत या राजकोट बोल लीजिए आप, तो लुधियाना, सूरत और बैंगलोर इसलिए क्योंकि इनकी कंपनियों का जो काम है, मान लीजिए आपको कोई गाड़ी, जैसे अभी हमें करिश्मा की कैमशाफ्ट, करिश्मा के रॉकर नहीं मिल रहे थे तो व्हाट वी डिड इज हमने एएस करके कंपनी आती जो लुधियाना मैन्युफैक्चर करती, तो हमने उसका रॉकर ले लिया। उसका रॉकर बेकार नहीं है, उसका रॉकर ओरिजिनल भी नहीं है लेकिन बेकार भी नहीं है, उसके रॉकर की लाइफ है 4 से 5 साल की लाइफ है उसके रॉकर की। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू बाय, अब इसमें मैं नहीं बोलूंगा कि सारी लुधियाना वाली, सारी सूरत वाली और सारी बैंगलोर वाली कंपनी अच्छी है, बट दे डू मेक गुड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। इनके अच्छे देखिए फाइनल खेल सारा टेक्नीशियन के हाथ में ही होता है, लेकिन मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपका टेक्नीशियन आपके भरोसे वाला होना चाहिए। अगर आपके भरोसे वाला टेक्नीशियन होगा तो वो कभी भी आपको ब्लॉक पिस्टन किट जो है वो बोर करने के लिए नहीं बोलेगा। वो हमेशा ये बोलेगा नया ब्लॉक पिस्टन डालो सर, थोड़ा पैसा लगाओ लेकिन नया ब्लॉक पिस्टन डालो, इट विल गिव यू गुड वैल्यू फॉर मनी। तो आई बिलीव ये आपको, ये मेरी एक स्लाइड जो डबल एस के लिए बनाई, दूसरी स्लाइड जो डिस्कवर 100 के लिए बनाई, तीसरी स्लाइड जो स्टार के लिए बनाई और चौथी एडिशनल स्लाइड से आपको ये पूरा आइडिया लग जाएगा। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।